हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक में भी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लाइन से सही से समझते रहिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, दैट इज़ द एरिया वेक्टर। एरिया अ वेक्टर। वैसे जो एरिया होता है, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट जब हम डील करते हैं कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ के साथ जिनके लिए डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, या फिर बेसिकली जो खुद एक वेक्टर्स नहीं है लेकिन वेक्टर्स से बनते हैं, तो उनके लिए हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अगर आपको ध्यान है हल्का सा, व्हाट इज़ द एरिया, जो आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, तो एरिया कौन सा हिस्सा होता है? एरिया किसी भी सॉलिड का वो पार्ट है जहाँ पर आप पेंट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ सॉलिड इज़ अ पार्ट वेयर यू कुड पेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने बचपन में मेंस्ट्रुएशन में बॉक्स का एरिया निकाला होगा। अ सिंपल बॉक्स जिसका अपर पार्ट ओपन है या फिर क्लोज है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकाला होगा, 4 वॉल्स, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। या फिर किसी टेंट का। तो बेसिकली आप वो वाला हिस्सा लेते हो जहाँ पर आप पेंट कर सको। जैसे कि अगर मैं ओपन बॉक्स की बात करूँ, तो आप ओपन बॉक्स में 5 साइड्स में पेंट कर सकते हैं। सो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के माइनस अपर पार्ट कर देते हैं। अगर आपको एक रूम का एरिया निकालना होता है, तो आप सीलिंग का निकालते हो और 4 वॉल्स का निकालते हो और ज़मीन का छोड़ देते हो। इफ़ यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ टेंट, देन आप नॉर्मली ज़मीन का छोड़ के, ग्राउंड का पार्ट छोड़ के एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन फाइंड करते हो। ओके, दिस इज द बेसिक एरिया। नाउ अगर मैं बात करता हूँ एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, कुछ ऐसा रेक्टेंगल जो कि 3D शेप में है। तो अगर मुझे इसकी एरिया ड्रॉ करनी है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर होगा इस पर नॉर्मल। दिस इज द एरिया वेक्टर। अगर कोई पार्ट ऐसा है और मुझे इस पार्ट पे एरिया वेक्टर देखना है, तो वो होगा बाहर की ओर, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड द एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज a small area vector. It is represented as magnitude of this area into vector, the direction of the vector. अगर ये वेक्टर n है तो ये n वेक्टर, मान लीजिए ये हिस्सा ये S1 था, इसका छोटा सा एरिया S1। अगर ये हिस्सा मुझे निकालना है जिसका वेक्टर मैग्नीट्यूड है S2 एंड द डायरेक्शन इज m वेक्टर, सो डेल्टा S2 वेक्टर इज डेल्टा S2 मल्टीप्लाई m वेक्टर, m यूनिट वेक्टर। This is the direction and this is the magnitude. So basically area is a वेक्टर क्वांटिटी जो कि हम लेके चल रहे हैं। असल में ये होती है स्केलर क्वांटिटी, बट अभी हम कुछ टाइम के लिए, जब तक हम कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं, तब तक के लिए एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट फॉर शोइंग द डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन शो करने के लिए। और जो हम एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे नॉर्मली लेंगे जैसा हम स्केलर्स में लेते हैं। यानी कि अगर स्फीयर है, रेक्टेंगल है, जो भी है, आपको उनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए एरियाज़ का, उसमें कोई अंतर नहीं है। एरिया की जगह आप नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, पासिंग थ्रू एरिया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है, इट मीन्स दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा होता, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा, देन दिस विल बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। फिलहाल अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। दिस इज द एरिया, ये एक छोटा सा एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज पॉजिटिव, इससे इस एरिया से होते हुए कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। कुछ बाहर भी जा रहे होंगे, तो हमें बाहर वाले को नहीं गिनना है, सिर्फ वो हिस्सा जो कि इस रेक्टेंगल पार्ट को होते हुए जा रहा है, या फिर यहाँ पे अगर कोई सर्कल है वहाँ से होते हुए जा रहा है। बेसिकली अगर आप एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च से लाइट आ रही होती है, सामने आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया, रेक्टेंगुलर शीट रख दी, लाइट का कुछ हिस्सा
जो बाहर की ओर जा रहा है वो तो रोशनी आएगी, लेकिन ये वाला पार्ट ये कुछ बड़ा हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ टॉर्च एंड दिस इज योर रेक्टेंगल। लाइट आ रही है, सामने जो दीवार है उस पर ये वाला पार्ट आपके पास शेडेड रहेगा, जहाँ पे शैडो बनेगी, और इस वाले पूरे पार्ट में इलेक्ट्रिक बेसिकली लाइट आती रहेगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो यहाँ पे लाइट के फील्ड की जो एनर्जी लाइंस है जितनी यहाँ से पास करी है, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स। सेम थिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन की बात करूँ, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। ई डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉर्मली अभी आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो खाली फाई लिखना काफ़ी है। बेसिकली फाई एक सर्कल है, उसके ऊपर से डंडा, इज इक्वल्स टू ई डॉट ए इज द एरिया, और यू कैन यूज एस, आप एस भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया के लिए, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब ये बेसिकली इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से, डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। दिस इज द डी ए और डी एस, आप कुछ भी ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, इस स्टेज आपके पास फाई आएगा, इस स्टेज अ स्केलर क्वांटिटी। इस डॉट प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब तक यहाँ पे डी फाई है तब तक यहाँ पे डी एस है। जैसे आप फाई निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ भी एक इंटीग्रेशन का साइन। ओके, सो लास्ट अगर मैं लिखना चाहूँ एक लाइन में तो ये कुछ है इस तरीके से, ई डी एस का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। ओके, ज़्यादातर केसेस में कॉस थीटा आपके पास 1 हो जाता है, 0 डिग्री या 0 डिग्री के लिए बेसिकली 180 में -1 आएगा, और यहाँ पे डी एस का इंटीग्रेशन हो जाता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके, सो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक स्फीयर का, ओके, स्फीयर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, अंदर एक चार्ज रखा हुआ था पॉजिटिव क्यू, जिसकी वजह से इस हिस्से में आपको खाली इस हिस्से छोटे सा डी एस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सो ई इज इक्वल्स टू फाई ई डी एस। जो एरिया वेक्टर है वो भी इस दिशा में है, और जो पॉजिटिव था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, डी एस एंड ई। सो द थीटा इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, थीटा इज 0 एंड कॉस थीटा इज 1। सो फाई इक्वल टू ई डी एस का इंटीग्रेशन, ई का फॉर्मूला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। आपको जिस भी पॉइंट पे फ्लक्स निकालना है, मान लीजिए अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल आर, सो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल आर लगा दिया, स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू डी एस का इंटीग्रेशन। इट मीन्स डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एस इज द एरिया, एरिया का इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया, डी एस का इंटीग्रेशन आएगा एस, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 to 4 pi to pi r square to r square will cancel out and you got q by epsilon naught. This is the flux. Okay, अगर आपको किसी भी एक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो तरीका ये है, ds का इंटीग्रेशन s होगा एंड you will use the formula of surface area of a sphere, that is 4 pi r square, and 4 pi r square and 4 pi r square will cancel out, you got the q by epsilon naught. That's the electric flux through the sphere. Okay, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादातर केसेस में आप अगर ज़्यादातर फिगर्स के लिए फ्लक्स निकालते हैं तो आंसर इज सेम, एंड दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ। ओके, बट हम गॉस लॉ के बारे में अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो उनके क्वेश्चन से मैं आपको चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आप कोशिश कीजिए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको अभी मिल रहे हैं नेट पर, आप उनकी प्रैक्टिस सही से कर सकें। थैंक यू।